हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए, आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए इंफ्रारेड कुकटॉप की कई पीसीबीयाँ अवेलेबल हैं। इस पीसीबी में ज़्यादातर जो फॉल्ट हीटिंग से रिलेटेड आते हैं, आज उस प्रॉब्लम को हम डायग्नोस करेंगे और आपको बताएंगे विथ डायग्राम कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आती है। तो सबसे पहले ये हमारे जनरल इंडक्शनों में लग कर आती है, जो मार्केट में ज़्यादातर यही इंडक्शन अवेलेबल है। यदि इस इंडक्शन कुकटॉप में डायरेक्ट हीटिंग आए, जैसे ही आप लाइन सप्लाई देते हैं, उस केस में अगर ये डायरेक्ट हीट करे तो यहाँ पे हमारा एक 50 ट्रांजिस्टर लगा होता है जो हमारे मॉसफेट को ड्राइव करता है। ये देखिए Q1 की लोकेशन पे लगा है इस पीसीबी में। इस ट्रांजिस्टर को आप बाहर निकाल कर टेस्ट कर लें। ज़्यादातर ये ओपन होने के केस में, ऐसी कंडीशन में ये समस्या आती है, हमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जैसे ही आप इसको डायरेक्ट सप्लाई देते हैं तो ये हीटिंग स्लो करता है, एम्पियर कम लेता है, हमारी फुल हीटिंग नहीं आ पाती। उस केस में हमारा यहाँ पर देखिए, जो न्यूट्रल से कनेक्टेड हमारी 51 ओम 56 ओम फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगी होती है 1 वाट में, इससे कनेक्टेड हमारी 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस होती है। ये देखिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए 1 मेगा ओम की है, ये हमारी इस रेजिस्टेंस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। और ये रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, इस रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा होता है वो हमारा 5.1 वोल्ट के जीना डायोड से कनेक्ट होता है, जो इस डिस्प्ले में लगी हुई ये हमारी प्रोग्राम आईसी होती है। इसको फीडबैक देता है कि हमें कितनी हीटिंग करनी है, कितनी एम्पियर पे हीटिंग चाहिए हमें। ये हमारी प्रोग्रामिंग आईसी होती है। इसको प्रोग्राम में जो 2.7 वोल्ट या 2.5 वोल्ट चाहिए, वो हमारा इस जीनर की हेल्प से इसके जैक पे जाता है। ये देखिए, हमारा जीनर डायोड लगा हुआ है और यही 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। इसी से हमारी सप्लाई ड्रॉप होके ये हमारे डिस्प्ले कंट्रोल पैनल पे जाती है। और सेम कंडीशन इन पीसीबीओ में भी होता है, चाहे ये हो और चाहे ये हमारी ओरिजिनल पीसीबी है, इसमें भी सेम वही केस होता है। अगर ये भी हीटिंग लो करे या हीट करके कुछ देर बाद बंद हो जाती है या फुल हीट नहीं हो पाता हमारा कोयल, तो इसमें भी वही सेम कंडीशन है। यहाँ हमारा न्यूट्रल से कनेक्टेड रेजिस्टेंस जो लगी हुई है, ये देखिए हमारे 51 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस है, इससे हमारी 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, जो इस वोल्टेज को ड्रॉप करा के उसको हमें यहाँ पर जो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल लगा होता है उस पर फीडबैक देती है। तब ये हमारी हीटिंग फुल या स्लो होती है। आइए हम इसको डायग्राम से आपको समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होती है। सबसे पहले ये हमारा न्यूट्रल है और ये फेस है। जैसे ही आप इसको इनपुट देते हैं तो एक हमारा जो इसमें मॉसफेट लगा हुआ है, ये BTV16800, इस पे डायरेक्टली हमारी 220 वोल्ट इन होती है। और दूसरा जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, इससे हमारी 51 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस से लगते, और यहाँ पर एक डिवाइडर बनाकर 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को लगाकर इनके बीच से 4060 डायोड लगाकर इसे फ़िल्टर करके डीसी कन्वर्ट किया जाता है, जो हमारी नियर अबाउट 210 वोल्ट इन होती है। और ये जाती है हमारी दो जगह पर, एक जाती है वाइपर 12A जो हमारी SMPS आईसी लगी होती है, इस पर इसके सोर्स पॉइंट पे जाती है। और दूसरा जो हमारा 4.7 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है, उसके पॉजिटिव पे हमारी इन होती है। जो हमारी 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस होती है, ये हमारी डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में जो प्रोग्रामिंग आईसी होती है, वहाँ फीडबैक देती है कि हमें कितना हीट करना है, या किस हिसाब से हमें ऑप्शन मिले हैं 2000 वाट 1500 वाट जो भी आप चला रहे हैं, उस हिसाब से यहीं से हमारा एम्पियर कंट्रोल होता है। आप इस रेजिस्टेंस को चेंज करके
इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।